चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आप सब के लिए आए हैं डिफरेंशिएशन, जिसका हिंदी नाम होता है अवकलन। एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैलकुलस चैप्टर है, जिसके अंतर्गत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। चलिए इसमें बात को हम बताते हैं। डिफरेंशिएशन का जितना प्रीवियस क्वेश्चन है इसको हम बताने का कोशिश करते हैं और आप गहराई पूर्वक से इसे समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम कंसेप्ट बता देते हैं, इसके बाद आप इसको पूरा जितना प्रीवियस क्वेश्चन है 2009 से 2020 तक जितना डिफरेंशिएशन से आया हुआ क्वेश्चन है, इससे आपको सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन करके करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए चलिए डिफरेंशिएशन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बताना चाहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इसका पहला फार्मूला आपको है डिफरेंशिएशन को d/dx से सूचित किया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है x पर पावर n। x पर पावर क्या है? n। जहां n होता है जो प्रकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर, n का मान आप 1, 2, 3, 4, 5 डॉट ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन का x पर पावर n का मतलब होता है जो पावर है आगे आके गुना और पावर में एक की कमी। इसका ये इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं। ये डिफरेंशिएशन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं। इसी पे आधारित सभी हिसाब को ऑब्जेक्टिव में भी दिया जाता है और ये फार्मूला डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए जैसे एग्जांपल इस पे समझिए, एग्जांपल के माध्यम से। जैसे देखिएगा x पर पावर हम बोले 2, तो जो पावर रहता है आगे आके गुना और पावर में की कमी। तो आपको क्या देख रहे हैं? 2x, 2 में से 1 गया, कितना हुआ? 1। ये आपको आंसर। अब इसी तरह से अगला देखिए एग्जांपल d/dx। x पर पावर आपको 5 का डिफरेंशिएशन करना हो, तो जो पावर रहता है आगे आके गुना और पावर में 1 की कमी। आपको देखिए 5x पर पावर कितना हो गया? 4। आपको यही फार्मूला को मुख्य रूप से ध्यान देना है कि x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू x पर पावर n माइनस 1। जो प्रकृत संख्या या पूर्ण संख्या, ये n का मान आपको प्लस में भी हो सकता है और क्या माइनस में, से कोई दिक्कत नहीं। जो भी x पर पावर n रहे, पावर रहे आगे आके गुना पावर में की कमी। जैसे देखिए x पर पावर कितना? 6, तो जो पावर है आगे आके गुना पावर में एक की कमी। 6x पर पावर कितना? 5। ये ऑब्जेक्टिव में एक निश्चित एक टाइप का क्वेश्चन हर वर्ष से आता है। जैसे देखिए आपको x पर पावर -7 का डिफरेंशिएशन कहे, तो x पर पावर -7 का डिफरेंशिएशन कहे तो जो पावर है आगे आके गुना और पावर में एक की कमी, तो -7x पर पावर कितना हो गया? -8। इसी तरह से आगे हम सब देखा जाए d/dx। x पर पावर दे दिया जाए हम सबको -20, इसका क्या है? डिफरेंशिएशन कीजिए। तो आप सबको समझना क्या है, जो पावर है पावर आगे आके गुना हो जाएगा और पावर में एक की कमी, -20 -21, तो -20 x पर पावर -21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। 7x पर पावर 5 है, जो आगे गुना है इसको 7x कांस्टेंट राशि लिख दिया जाता है। आगे आके आपको क्या किया जाता है? पावर को गुना कर दिया जाता है और पावर में की कमी। 7×5 = 35। x पर पावर 5 में से 1 गया, कितना हो गया? 4। इसी तरह से आप देख सकते हैं d/dx। 8x पर पावर 3 कितना हो जाए? जो पावर आ गया के गुना 8 तिया 24, और x पर पावर डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। d/dx है आपको दे दिया जाए -3x पर पावर -5 दे दिया जाए, तो आगे आके गुना होगा तो -7 गुने -5, x पर पावर क्या हो जाएगा? -5 -1 घटेगा, माइनस प्लस 7×5 क्या हो जाएगा? 35। x पर पावर माइनस कितना हो जाएगा? 6। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों
अब इसका जितने इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम में इससे एक निश्चित इससे 2-3 फार्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इसको हम चलिए आज बताना चाहते हैं। जो बता दिया जाता है इसको आप एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव जितना है डील हो जाएगा डिफरेंशिएशन से। चलिए इसका पहला फार्मूला आपको तो बता दिया गया है, ध्यान देने योग्य बात है। डी बटे क्या है, डी एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन। जो पावर रहता है आगे आके पावर गुना होता है, पावर में की कमी। इसका दूसरा फार्मूला देखिएगा डिफरेंशिएशन का, जो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तीसरा इसका देखिएगा फार्मूला तो क्या हो जाएगा, हम सबको एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/2 रूट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी तरह से चौथा फार्मूला आपको देखिएगा अचर राशि, कांस्टेंट राशि का, कौन राशि का, अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। जहां अचर राशि मतलब क्या होता है, जे समझे, अचर राशि मतलब होता है गिनती की सारी संख्या 1 2 3 डॉट 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 या ए बी सी डॉट डॉट डॉट, ये सब अचर राशि का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। पंचमा चलिए देखिएगा दोस्तों, पंचमा क्या है, जी आइए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। लघु गणन हम आपको क्लास में पूरी अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया था, लेकिन इसको रिवीजन करना है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x क्या होता है, x होता है। इसके बाद देखिएगा 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x क्या होता है, x²। इसके बाद अगला फॉर्मूला देखिएगा, आपको क्या चीज समझना है, जो आपको देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। इसके बाद आपको आगे आता है, जैसे ये आपको इससे एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आएगा। इसके बाद होता है एक एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल x। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा क्या होता है, अगला सूत्र इसका a पर पावर x का डिफरेंशिएशन, a पर पावर x इंटू लॉग है। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आपको एक बार पढ़ के जाना है रिवाइज करके। इसके बाद पूरा जितना फॉर्मूला इसी पे आधारित 2 मार्क्स का 5 नंबर का बन जाता है। इसके बाद अगला कोई देखिएगा क्या चीज है जो देखा जाए, देखिए डी बटे, अब आइए त्रिकोणमितीय फलन का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। इसके बाद 10वां आइए आपको देखना है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। हम बार बार क्लास में भी बताया करते थे कि अगर सी आवे, क्या आवे, सी आवे, तो इसका बगल में क्या होता है, किसका चिन्ह, माइनस का। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह से 11 देखिएगा डी बटे डी एक्स। अब आप आइए टाइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो टाइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको देखिएगा अगला डी बटे डी एक्स, अगर आपको सेक एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाए, किसका किया जाए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाए, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू क्या होता है, टाइन एक्स। ये सब एक बार जरूर देख लीजिए। इसके बाद अगला देखिएगा फॉर्मूला क्या बताया गया था, ये टाइन एक्स हो गया, सेक एक्स। इसके बाद आइए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन का है कि किसका का है, कॉट एक्स। कॉट एक्स में देखिए फिर सी आया, हाँ भी सी आया तो क्या हुआ, माइनस, हाँ भी सी आवे तो इसका भी क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, एक्स। इसके बाद अगला देखिएगा डी बटे क्या, डी एक्स। फिर आपको पूछा जाए कि कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या कहिएगा इसका, माइनस कॉट एक्स इंटू
माइनस, इसमें भी सी आया इसलिए इसका क्या लिख रहे हैं माइनस। 3 गो माइनस में होते हैं और 3 गो क्या होते हैं प्लस में। कॉट एक्स इंटू क्या होते हैं कॉसेक एक्स। चलिए एक बार इसे आप रिवीजन कीजिए, क्या क्या चाहिए जो समझिए। एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर रहे पावर आगे आके गुना पावर में की कमी। एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। एक्सपोनेंशियल एक्स का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल एक्स। और जिन स्टूडेंट को पढ़ने के लिए नहीं आता एक्सपोनेंशियल एक्स, वो स्टूडेंट ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, ई पर पावर क्या एक्स, ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पर पावर एक्स इंटू क्या होता है लॉग ए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या कहिएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या कहिएगा माइनस साइन एक्स। अगर डिफरेंशिएशन में सी आवे क्वेश्चन तरफ तो इसका आंसर तरफ किसका चिन्ह लगाइएगा माइनस का। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। आप देखिए कॉट एक्स का सी आ गया तो इसका बगल में क्या होगा माइनस। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। चलिए सभी दोस्तों एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखिए क्या क्या बताना चाहते हैं। जो पहले बात को अच्छा से समझ लीजिए, इसके बाद आपको क्या हो जाएगा सभी समझ में चल आएगा। जितना प्रीवियस क्वेश्चन है पूछा हुआ 2009 से 2020 तक है, सभी को सोल्व करवा देंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन का पहले देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से और पहले समझा देना चाहते हैं। जैसे बाई बराबर आपको एक्स पर पावर 5 प्लस आपको 5x+7 दे दिया जाए, और इसका का दिया जाए डी वाई बटे, तो आपको का दिया जाए dy/dx निकालें तो कैसे होगा। चूंकि आपको दिया हुआ है y बराबर x पर पावर 5x प्लस क्या 7, इसको x के सापेक्ष कौन सी करने पर अवकलन करने पर यहाँ पे लिखा जाता है। आपको लिखिए x के सापेक्ष कौन सी करने पर अवकलन करने पर। तो बाई का डिफरेंशिएशन आप सबको क्लास में बताया जाता था बार बार कि बाई का डिफरेंशिएशन dy बटे क्या होता है dx। अभी तुरंत जस्ट बताए थे जो पावर रहता है डिफरेंशिएशन में, पावर आगे आके क्या हो जाएगा गुना, और पावर में की क्या होगा कमी, तो वहाँ 4 हो जाएगा। 5x का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट फॉर्मूला में बताए थे, x का क्या होता है 1, और अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसको क्या लिखेंगे 0। अब देखिए dy बटे क्या है dx, जो पावर आगे आके गुना चर पच्चे क्या होगा 20, अब क्या ये तो हो गया था ने, तो 5x पर पावर 4, इसलिए आप सबको और प्लस 5 गुना 1, यही आपका क्या हो गया आंसर। अगला एग्जांपल के दृष्टिकोण से समझिए। बाई बराबर ये 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन यही टाइप का। अब आगे जैसे हम दे दिया जाए रूट, क्या दे दिया जाए रूट, और दे दिया जाए 7x पर पावर 3, और दे दिया जाए 8x प्लस दे दिया जाए आपको 8। तो आपका इसमें सबसे पहले देखना है कै भाग है, एक भाग अंदर वाले भाग है और एक क्या है रूट एक्स। तो इसमें 2 भाग है, एक अंदर वाले भाग है क्या है √2। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है जो समझिए। पहले अंदर वाले भाग को डिफरेंशिएशन कर लेना, और हमेशा एक्स का फंक्शन है इसलिए किसका सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाता है एक्स के सापेक्ष। तो वहां लिखेंगे एक्स के सापेक्ष कौन सी करने पर अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष कौन सी करने पर अवकलन करने पर कीजिए। तो बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बटे dx, इसके अंदर का भाग का कीजिए, जो पावर आगे आके गुना 7×21 पर पावर में की कमी 8, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1।
इसके बाद 8 क्या है, अचर राशि, 8 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। इसके बाद कीजिए फिर किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, रूट एक्स का। रूट एक्स का भी तुरंत फॉर्मूला लिखाए थे कि 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 रूट एक्स, एक्स के मतलब जितना है फंक्शन है पूरा उतार दिया जाता है। तो 7x3 और प्लस 8x प्लस कितना हो जाएगा 8। अब आपको देखिएगा क्या है, जो बात को समझिए, dy बटे क्या हो गया dx। तो इसका क्वेश्चन क्या आप सबको देखिएगा कि कितना हो गया 21x² और प्लस कितना हुआ 8 और बटे अंदर रूट क्या हो गया 2 अंदर रूट, हम सब कितना हो गया 7x पर पावर कितना 3, 8x और प्लस क्या 8। इसका ये क्या हुआ आंसर। अगला एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से समझिएगा। अगला एग्जाम्पल जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि y बराबर अंदर रूट ax² प्लस bx प्लस क्या c। इसका कहेगा डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसमें भी कई भाग है, 2 भाग। एक अंदर वाले भाग है क्या है रूट। तो इसका भी किसके फंक्शन, एक्स का फंक्शन, इसलिए इसका किसके तरफ कर, एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष कौन सी करने पर, अवकलन करने पर कीजिए। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा बताते हैं y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx। अब अंदर वाले भाग के कीजिए तो ये ax² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर रहता है आगे आके गुना ax प्लस bx का डिफरेंशिएशन b और x का क्या होता है 1 और c क्या है कांस्टेंट राशि। और अचर राशि के हमेशा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो आपको पहले फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है पहले फॉर्मूला, इसको याद कीजिए और गुने रूट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा 1/2 अंदर रूट क्या लिख दीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c। इसलिए हम सबको क्या आ गया dy बटे dx बराबर क्या हो गया हम सबको 2ax प्लस क्या b और बाई 2 अंदर रूट ax² प्लस bx प्लस क्या c। यही इसका क्या हुआ आंसर। तो ये टाइप का 3 क्वेश्चन आपको जो बताया गया है, 3 क्वेश्चन में 1 और 2 मार्क्स के निश्चित एक टाइप का क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक चारों क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। इसमें भी डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है वो है, एक भाग का भाग है 2 भाग। इसको भी किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। तो आपको इसको भी कीजिए एक्स के सापेक्ष कौन सी करने पर, अवकलन करने पर। बार बार इतना आप लिखते रहे। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बटे dx। इसमें कई भाग 2 भाग। पहले साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए तो इसका क्या होता है 1y अंदर रूट 1 माइनस क्या x² और गुने tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² और tan का डिफरेंशिएशन sec² और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा dy बटे dx ओवर क्या हो जाएगा sec² साइन इनवर्स x और y अंदर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा x²। चलिए इसका एक क्या हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बार बार 2016 में 15 में क्वेश्चन बार बार आता है। देखिए कै भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। इसका भी पीछे से जब भी ऐसा डिफरेंशिएशन आवे क्या करना है, पीछे से डिफरेंशिएशन कर लेना। तो किसके सापेक्ष कीजिएगा एक्स के सापेक्ष कर लीजिएगा। y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx कीजिए। यदि आप लिख लीजिएगा एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec² x इंटू tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x का पूरा लिखेगा क्या cot x गुने फिर आपको cos का डिफरेंशिएशन लिखना है। किसका लिखना है cos का डिफरेंशिएशन। तो cos का क्या होता है साइन और इसका फिर पूरे लिखना है। क्या लिखना है इसका क्या चीज है टाइन और क्या है cot x। इसके बाद इनटू फिर आपको किसका लिखना है किसका साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन फिर क्या होता है cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। हाँ माइनस कर दीजिए। इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। तो कितना
कितना हो जाएगा कॉस, और एक्स में पूरे थीटा को लिखा जाता है, बार बार ये ध्यान देने की यो बात है। तो क्या होता है कॉस मल्टी ब्रैकेट टाइन, और फिर क्या होगा कॉट एक्स, और फिर ब्रैकेट ए। आपको अब सजा के लिखिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया डी वाई बटे डी एक्स। देखिए माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, अब इसको आप सजाइए तो क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर, और क्या हुआ कॉट एक्स, और इंटू क्या हुआ साइन, और फिर क्या हुआ टाइन, और कॉट एक्स इंटू फिर क्या हो गया कॉस, और कॉस, और क्या हो गया टाइन कॉट एक्स। ये आपको क्या हुआ आंसर। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, बहुत अच्छा से बताया गया था। क्या आप क्या देखिए बाई बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है बाई बराबर, कहीं एक्स अंदर प्लस फिर अंदर रूट एक्स प्लस अंदर रूट एक्स, कहां तक इन्फिनाइट तक, कहां तक इन्फिनाइट डॉट डॉट इन्फिनाइट, मतलब सऊदी अरब तक, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको क्या कीजिए, अगर झापिए देखिए झाप के देखिए फिर बाई बराबर जनाएगा, फिर झापिए किसके बराबर बाई बराबर, तो आप भी हिचक होके चुकी बाई बराबर क्या अंदर रूट, हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस इतना बराबर, देखिए बाई नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बाई बराबर बाई। अब रूट को इधर लाइए, रूट इधर आने पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, या तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए, स्क्वायर हो जाता है एक्स प्लस क्या हो जाएगा बाई। आप किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लीजिए एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कीजिए एक्स के सापेक्ष, कौन जी डिफरेंशिएशन करने पर अपना करते रहिए। तो क्या हो जाएगा 2 बाई, जो पावर आता है पावर आगे आके गुना, बाई है इसलिए एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बाई का क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब क्या कीजिए आप डी वाई बटे डी एक्स को एक तरफ ले लाइए, तो 2 बाई और क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स, इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब इधर कितना 1, ये तो कितना एलसीएम ले लिया कॉमन ले लीजिए डी वाई बटे डी एक्स, तो इधर हो जाएगा 2 बाई माइनस 1 बराबर 1, इधर गुना इसलिए इधर जाएगा तो भाग, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे 2 बाई माइनस 1, ये इसका क्या हुआ आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको आप क्या करना है, चूंकि समझिए एक्स प्लस बाई बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या है बाई, तो वहां देखने के चीज है एक्स प्लस बाई बराबर, आपको क्या करना है सेक को इधर ले लाइए, सेक इनवर्स इधर है तो पहले इसको आप क्या कीजिए इधर ले लाइए, तो इधर आएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा खत्म समाप्त हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा ये सेक एक्स एक्स प्लस क्या बाई बराबर एक्स प्लस क्या हुआ बाई। क्वेश्चन इस प्रकार से भी एग्जाम में आ सकता है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड करता है, बार बार कहते थे क्लास में तुम सबको कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है स्टैंडर्ड आता है, क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं देता है एग्जाम में, स्टैंडर्ड मतलब सजा दिया जाता है। आप किसके सापेक्ष कीजिएगा एक्स के सापेक्ष करते रहिए, आप कर लीजिएगा एक्स के तो लिख लीजिएगा। आप पहले एक इसका कीजिए इसके बाद इसके, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 और बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स, और सेक का डिफरेंशिएशन बार बार कहते हैं सेक एक्स इंटू tan एक्स होगा, तो सेक एक्स प्लस बाई इंटू क्या होगा tan एक्स प्लस क्या होगा बाई बराबर, देखिए जगह नहीं नीचे लिख देते हैं बराबर, यहाँ पे लिखना है आपको। अब एक्स के कीजिए 1 और बाई के कीजिए डी वाई बटे डी एक्स। अब आपको वहां पे क्या करना है इसको गुना कीजिए, गुना में एक में गुना होगा तो पहले क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई इंटू टाइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा बाई, फिर प्लस आपको डी वाई बटे डी एक्स इसमें गुना कर दीजिए, तो प्लस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई इंटू टाइन एक्स प्लस बाई, और बगल में क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन लिख लीजिए ना, चलिए ठीक है, तो बगल में क्या लिख लीजिएगा डी वाई बटे डी एक्स, और बराबर अब क्या है 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स, इधर जगह नहीं इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं। अब लिखिए डी वाई बटे डी एक्स को एक तरफ कीजिए क्वेश्चन, तो कीजिए डी वाई बटे डी एक्स को एक तरफ, और 1 इधर प्लस है इधर आएगा तो क्या माइनस, या तो डी वाई बटे डी एक्स इधर ले लाइए, तो इधर लाइएगा तो देखिए क्या है सेक एक्स प्लस बाई और इंटू क्या है टाइन एक्स प्लस बाई और डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स।
अब इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब जगह देखिए बराबर अब 1, इधर एक प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस सेक एक्स प्लस क्या होगा बाई और इंटू क्या हो गया टाइन एक्स प्लस बाई। चलिए देखिए लंबा थोड़ा बनेगा क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब आपको इसका क्या लीजिएगा, एता से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लीजिए तो क्या बच जाएगा सेक एक्स प्लस बाई और इंटू टाइन एक्स प्लस बाई। और देखने का बात है, अब इधर देखिए क्या बचेगा 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई और इंटू क्या है टाइन एक्स प्लस कितना है बाई, इधर एक गुना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। चलिए देखिए इधर मिटाते हैं हम आप सबको। चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, अब इधर गुना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू टाइन एक्स प्लस बाई और बटे इधर गुना इधर जाके क्या हो जाएगा भाग। एता से हम सब कॉमन लिए थे तो एता देखिएगा क्या बचा था -1 बचा हुआ था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको ये देखिए अब हो गया क्या सेक एक्स प्लस बाई और इंटू क्या है टाइन एक्स प्लस बाई और माइनस क्या 1। चलिए नोट कीजिए, ठीक है इसका आंसर हो गया। चलिए देखिए कहा जा रहा है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष क्या कीजिए अवकलन अवकलन कीजिए, क्या कीजिए अवकलन सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिए पूरा क्वेश्चन में। तो सोल्व कैसे किया जाता है, इसके लिए इसका फॉर्मूला अभी जस्ट इसके आगे हम बताए थे। इस तरह का रहे तो इसके सापेक्ष मतलब ये ऊपर और ये नीचे इसके सापेक्ष करना है। तो इसको लेट मान लीजिए, लेट यू बराबर माना कि साइन इनवर्स 2x बटे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइन इनवर्स x, समीकरण की मान लीजिए फर्स्ट, और भी बराबर क्या है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके क्या हो जाएगा 2 टाइन इनवर्स x, समीकरण का मान लीजिए सेकेंड। अब चलिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण कैसे फर्स्ट से, फर्स्ट में क्या है u बराबर 2 टाइन इनवर्स x, किसके सापेक्ष करेंगे x का फंक्शन है इसलिए किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष कर लीजिए अवकलन करने पर, तो u है इसलिए du बटे dx 2 गुने टाइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 बटे 1 प्लस क्या हुआ एक्स स्क्वायर, इसलिए हम सबको du बटे क्या हुआ dx बराबर 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण इसे क्या मान लीजिए 3। अब समीकरण कैसे चलिए सेकेंड से, समीकरण कैसे चलिएगा सेकेंड से, तो क्या है सेकेंड में भी बराबर 2 टाइन इनवर्स x, किसके सापेक्ष कीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर dv बटे क्या dx 2 गुने टाइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसलिए dv बटे क्या हो गया dx 2 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, क्या हो गया समीकरण 4। कहा क्या जा रहा है कि साइन इनवर्स इतना का इतना के सापेक्ष क्या कीजिए अवकलन, मतलब इसके सापेक्ष इसको कीजिए, तो देखिए कैसे होगा समीकरण 3 डिवाइडेड बाई कैसे भाग देना है कैसे 4 से, तो दीजिए तो क्या हो गया du बटे क्या dx और बड़ा ये बटे क्या हो जाएगा dv बटे क्या dx। अब आपको इसमें समझना है इसका ऊपर क्या हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना से न कट गया इतना से इतना कट गया, इसलिए हम सबको du बटे dx बराबर कितना हो गया 1, ये इसका क्या हुआ आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए
ये जो हिसाब पूछा हुआ रहता है 5 मार्क्स के आता है। हम एक बताए थे बात आपको कि जब x माइनस वाई पर पावर m प्लस n है और x इंटू सब पर पावर m और क्या है n है दोनों, तो साबित कीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या वाई बटे एक्स। तो इसको इस तरह का हिसाब बताने से पहले हम एक कंसेप्ट क्लास में दिए थे कि यदि चर पर पावर चर राशि रहे, चर पर पावर क्या रहे चर रहे, तो दोनों तरफ क्या लगाकर बनाया जाता है लॉग लगाकर। तो इसको भी आपको बेहिचक आप लॉग लगा के उपयोग कर सकते हैं। और लॉग का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको सब लिख दिए। लॉग यदि इनटू में रहे तो लॉग क्या होता है जुटता है, लॉग बटे में रहे तो लॉग घटता है, लॉग में पावर पे पावर रहे तो आगे आके क्या होता है गुना। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन हम सब क्या है x माइनस बाई पर पावर m प्लस क्या है n बराबर x पर पावर m इंटू बाई पर पावर n, दोनों तरफ क्या लगाएंगे लॉग लगाने पर, दोनों तरफ कौन सी लगाने पर लॉग लगाने पर, दोनों तरफ कौन सी लगाने पर लॉग लगाने पर। तो लगाइए तो क्या होगा लॉग x माइनस बाई m प्लस क्या n बराबर इधर भी हो जाएगा लॉग x पर पावर m इंटू बाई पर पावर n। अब देखिए आपको हम लॉग में जब पावर पे पावर रहे तो पावर आगे आके क्या होता है गुना, तो यहाँ पे हम सबको क्या हो जाएगा m प्लस n इंटू क्या हो जाएगा लॉग x माइनस बाई बराबर। अब वहां पर से देखिए लॉग क्या है इंटू में है, लॉग कौन सी में है इंटू में, तो इसलिए इंटू में तो लॉग क्या होता है जुटता है, तो लॉग x पर पावर m प्लस लॉग बाई पर पावर क्या होगा n। अब आपको वहां देखने की चीज है m प्लस n इंटू क्या हो जाएगा लॉग x माइनस बाई। अब फिर देखिए जो पावर आगे आके गुना m और लॉग क्या x और n लॉग क्या हो जाएगा बाई। अब आपको किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष कर दीजिए, तो किसके सापेक्ष कीजिएगा x के सापेक्ष लिख लीजिएगा, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो m प्लस क्या हो जाएगा n इंटू में है, जो कांस्टेंट राशि इंटू में रहता है इंटू में रहने दीजिए। अब इसका पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो x का क्या होगा 1 और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे क्या हो जाएगा dx। और log का डिफरेंशिएशन कीजिए तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे log x का 1 बटे क्या होता है x, तो x माइनस क्या हो जाएगा y। कोई दिक्कत नहीं को, चलिए समझिए अब चला समझ में आ रहा है ने। अब देखिए m और क्या हो जाएगा हम सबको log x का डिफरेंशिएशन कीजिए 1 बटे x इंटू n और log y का क्या 1 बटे बाई, अब बाई है इसलिए क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब इसको पहले एक बार गुना कीजिए, इधर से m प्लस n एक में गुना होगा तो m प्लस n और इधर क्या हो जाएगा x माइनस बाई और एक में तो गुना हो गया दोनों माइनस, अब इधर से गुना होगा m प्लस n और बटे x माइनस क्या बाई और क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर देखिएगा m बटे क्या x और प्लस n बटे बाई और क्या हुआ डी वाई बटे डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स को एक तरफ कीजिए आई देखिए अलग है, अब कीजिए इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस और इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो m प्लस n बटे x माइनस बाई इधर माइनस m बटे x बराबर n बटे क्या हो जाएगा बाई और डी बाई बटे डी एक्स, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस m प्लस n बटे x माइनस बाई और डी बाई बटे क्या होगा डी एक्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम लीजिए x इंटू एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई से कैंसिल x ऊपर जाके क्या होगा गुना, तो x और इधर m प्लस क्या होगा n और माइनस। अब आपको वहां पे आपको क्या करना है ये x से x कैंसिल तो m और हो जाएगा क्या आपको x माइनस क्या बाई। चलिए देखिए अब ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे डी बाई बटे डी एक्स, तो क्या हो जाएगा n बटे बाई प्लस m प्लस n बटे x माइनस बाई। अब आपको ऊपर में क्या x को गुना कीजिए, देखिए इस साइड अब क्वेश्चन को कैसे बताना चाहते हैं, देखिए x को गुना कीजिए तो x m प्लस x n
माइनस, ये माइनस गुना होगा इसमें तो क्या हो जाएगा एम एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा एम बाई, और वटे आपको नीचे रहने दीजिए एक्स इंटू एक्स माइनस क्या वाई बराबर। अब हम सबको क्या देख रहे हैं डी वाई बटे क्या है डी एक्स, डी वाई बटे क्या है डी एक्स। अब एलसीएम कितना ले लीजिए, फिर एलसीएम ले लीजिए, कितना ले लीजिएगा बाई और एक्स माइनस बाई, फिर एता से बाई कैंसिल, ऊपर गुना हो जाएगा हम सबको कितना है एन, और एन किसमें गुना हो जाएगा एक्स में, एन हो जाएगा एक्स और माइनस एन बाई हो गया प्लस किसका चिन्ह प्लस। अब आप सबको वहां से एक्स बाई इतना बाई ऊपर में गुना होगा तो कितना हो जाएगा एम बाई प्लस एन बाई हो जाएगा। देखिए दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिख देते हैं एन बाई। चलिए अब देखिए एक्स बाई से एक्स बाई क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ऊपर देखिए एम एक्स से एम एक्स क्या हुआ कैंसिल। अब हम सब ऊपर की देख रहे हैं एन एक्स प्लस एम बाई, और बटे नीचे में क्या बच गया हम सबको एक्स है, ये क्या है एक्स बच गया बराबर। अब इधर क्या है डी वाई बटे डी एक्स, इसमें भी काट दीजिए एन क्या हम सबको वहां से कट जाएगा एन बाई से एन बाई कैंसिल, एक प्लस और एक माइनस। अब नीचे क्या बच गया बाई और एन एक्स प्लस एम बाई। अब इतना से इतना दोनों तरफ बराबर है तो कट जाएगा। अब बाई इधर गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, इसलिए बाई बटे एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया डी बाई, कितना हो गया हम सबको डी बाई बटे डी एक्स बराबर बाई बटे एक्स, यही आपका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए।